उसका बस वेल्डिंग का काम होता है। बताने के लिए आपको क्या होता है? क्या वेल्डिंग का काम होता है? चुपचाप रहिए, हमारा भी दुकान सामने में है। आप दौड़े हैं, आप दौड़ रहे हैं कि दौड़े हैं हम? फिर आपस में लड़िए नहीं, आपस में दौड़ रहे हैं कि हम दौड़े हैं? गलत वाला बात क्या के लिए बोलते हैं? गलत वाला बात क्या के लिए बोलते हैं? वेल्डिंग का काम नहीं सही बात बोल रहा है ना, आप बोल रहा है ना, आप इसको बोलिए, आप इसको बोलिए, बोलिए क्या दिक्कत? आप सामने में बोलने दीजिए, बोलिए ना, आप देखें वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग में क्या है? का नाम कौन किया? स्थानीय प्रशासन जो है उनको जानकारी नहीं था कि बगल में उनके घर के बगल में आग लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ही सबको बुलाया है। बुलाया तो फिर अग्निशामक क्यों कर रहा है कि हमको 1.5 घंटा के बाद जो समय लगा है वो सुनिश्चित लगेगा ही सर। जब एक हफ्ता से आप देखें तो उसका बस वेल्डिंग का काम होता है। बताने के लिए आपको क्या होता है? क्या वेल्डिंग का काम होता है? चुपचाप रहिए ना, चुपचाप रहिए, हमारा भी दुकान सामने में है। आप दौड़े हैं, आप दौड़ रहे हैं कि दौड़े हैं हम? फिर आपस में लड़िए नहीं, आपस में आप दौड़ रहे लड़िए हैं कि हम दौड़े हैं? गलत वाला बात क्या के लिए बोलते हैं? गलत वाला बात क्या के लिए बोलते हैं? वेल्डिंग का काम बोलने दीजिए, किसी को रोकिए नहीं। आप सही बात बोलिए। आइए, क्या हुआ है बताइए। आप सामने में थे, आप सामने में थे। वही गल सही बात बोल रहा है ना, आप बोल रहा है ना, आप इसको बोलिए, आप इसको बोलिए, बोलिए क्या दिक्कत? आप सामने में बोलने दीजिए, बोलिए ना, आप देखें अरे गलती बात बताओ, ऐसे कुछ होता है? वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग में क्या है? का नाम कौन किया? अरे भाई सुनो ना, हमको आना पड़ा क्यों? बोलता वेल्डिंग चल लग गया। ग्लाइडर मशीन चले चाय हम बना रहे हैं, हम लोग देखें। क्या देखें? क्या बताइए, क्या बताइए, कुछ बताइए ना, जानकारी होगा। वेल्डिंग से मशीन शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं बताएंगे, बताएंगे नहीं, बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आग तो कहीं से लगी है, आग तो कहीं से लगी है, चाहे फैक्ट्री से लगी हो या गैरेज से लगी है। गाड़ी के आग लगने का कारण दो जगह हो सकता है। बगल में दो दुकान है, वो दुकान मीट का दुकान है, उसमें लगने का चांस बहुत कम बनता है। लेकिन जैसा बता रहे हैं कि यहाँ शॉर्ट सर्किट लग सकता है, यहाँ गैस वेल्डिंग के समय में आग लग सकता है, या बिस्कुट फैक्ट्री से चिंगारी निकली हो उससे आग लग सकता है। कारण जो भी हो, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को इस आग लगने की घटना को जो है 1 घंटा तक बारीकी से जांच करके स्पष्ट करना चाहिए, ताकि आपस में लोगों को किसी प्रकार की विरोधाभास नहीं हो। यहाँ जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं उसको लेकर के यहाँ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जिसके घर का 110 चला गया है उसके ऊपर बता रहे हैं कि वो गैस वेल्डिंग कर रहे थे, वही बता रहे हैं कि बिस्कुट फैक्ट्री बंद था। बिस्कुट फैक्ट्री मालिक एक हफ्ता से बंद है भाई था, फैक्ट्री बंद था, बंद था। शॉर्ट सर्किट लगा है गैरेज में। नहीं, आप बता रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम बमशंकर ठाकुर है। सामने में मेरा दुकान है। जब धधरा दिया ना तो हम 2 बाल्टी पानी ले जाके उझल रहे थे। शॉर्ट सर्किट मशीन से लगा है, वहाँ पर डीजल मोबिल गिरा हुआ था, उससे धधरा दे दिया है। हम मेरा साइकिल बहुत कारण ये बन सकता है, क्योंकि इतना बड़ा लपेटा जो है, मान लीजिए इस बगल में आग लगता तो गैरेज वाले भाई को जरूर खबर हो जाता। वही उसके अंदर में वो काम कर रहे थे तो उनको मौका मिल सकता था। आखिर मौका क्यों नहीं मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसी गैरेज से आग लगी है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इस दुकान से जो है सो आग नहीं निकली होगी। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति ये लोग बता रहे हैं इसके संदर्भ में हम जानकारी कुछ और है ले लेते हैं। लड़का बचा हुआ है, उसको पता चलेगा कहाँ से लगाया आग। लड़का उसका भागा है ना, उसके लड़के से पता चलेगा आग कहाँ से लगा है। आप लोग को क्या जानकारी मिली है? हमारा भी दुकान चला ना जी, आपको कुछ जानकारी है? अभी जानकारी नहीं है, हम लोग सो रहे थे। हमारा जानकारी ये है कोई नहीं थे सर, हम थे अकेले, हम बात कर रहे थे। 2 बाल्टी पानी मारे हैं, समझे नहीं? गया साइकिल लाने के लिए 10 दिन साइकिल का हुआ था। ये प्रत्यक्षदर्शी है, और प्रत्यक्षदर्शी शायद झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना इनका ये दुकान है और न इनका ये गैरेज है। बगल सामने में दुकान है, यहाँ जब आग लगी है उसके बाद ये देखे हैं। मेरा साइकिल लाने के लिए गए थे, मेरा नया साइकिल था, गए लाने के लिए तावे में धधरा देने लगा, साइकिल भी छोड़ दी। इसका मतलब है कि ज्वलनशील पदार्थ जो है रहा होगा, इसलिए इतना तेजी से आग लगा है। उसी से साइकिल छोड़ दिया। क्या ऐसा ही ना होगा? पूरा वहाँ तक तो आग लगने की कारण जो है उनका लड़का
और जो व्यक्ति मर गए हैं अब तो वो वापस आएंगे नहीं, इतनी दर्दनाक घटना है। लेकिन जो जीवित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो वाकई में इस बात की जानकारी देंगे। और प्रत्यक्षदर्शी जो ये है, भाई साहब क्या नाम है? बमशंकर ठाकुर जी हैं। जैसे बता रहे हैं कि सामने में, हमारे सामने में आग की जो धधकी जो है सो इस गैरेज से निकली है। तो इस बात की भी जानकारी हम आपको देते हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो इस प्रकार की इतनी दर्दनाक घटना जो राजनगर में घटी है, और इसको लेकर के आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कम से कम उस परिवार को मुआवजा मिले। और यहाँ जो 3-4 गाड़ी जो जल के राख हो गई है 4 चक्का, इसके मालिकों को भी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी ठीक कराने के लिए दिए थे। सामने आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी झुलस के राख हो गई है। ये जो जगह है, इसी जगह पे आग की लपटें गैस सिलेंडर में लगने के बाद हुई है। हालांकि गैस को बुझाने का प्रयास किया उनका लड़का जो है, प्रयास किया, लेकिन जब प्रयास असफल हुआ है और उनके पापा इसके अंदर में फंसे रहे, तब जाके इतना बड़ा दुर्घटना का कारण बना है। आपको बता दें कि वो व्यक्ति इसी जगह पर अपना दम तोड़े हैं। पता नहीं उस समय किस प्रकार की स्थिति बनी होगी, किस प्रकार से वो झुलस करके यहाँ मरे होंगे, कोई उनको बचाने के लिए नहीं आए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति जो है तो यहाँ हुई है। 1 2 3 4 गाड़ी यहाँ आप देख सकते हैं जो झुलस करके खाक हो गया है। जो गाड़ी गैरेज में ठीक होने के लिए आया था वो खाक ठीक हो गया, बल्कि जल के राख हो गया है। और इसके साथ जो इसके मालिक, गैरेज के मालिक है, वो भी इसी के अंदर दम तोड़ दिए हैं। तो वही आपको बता दें कि उनका बेटा जो 24 साल का था, वो भी इस आग के चपेट में आ गए हैं। और जिंदगी और मौत के बीच जो है उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं परिवार की जो हालात है, वो जो सुने हैं, उनकी भी तबीयत जो है, उनकी भी जो हालात है बिगड़ गई है, और वो भी हॉस्पिटल में है। क्या कहना चाहते हैं? बिहार में जो है ना, कितने देर बाद पहुंचे? कानून व्यवस्था से लेके अग्नि वाहन तक जो है ना, उसका कोई नहीं रह गया है। अभी 1.5 घंटा में दरभंगा से मैं चला आया हूँ। आइए उसके बाद एक्चुअली हम मधुबनी गए थे, जब हमको 2 आदमी हम यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ से मैं बराऊ को फ़ोन किया मधुबनी से। बराऊ ने, यहाँ के थाना प्रभारी ने रिस्पॉन्स लिया, और उतने ही जगह, हर जगह पे वो जो पानी का गाड़ी है, सबों को आने में दिक्कत हुआ है। समय जितना लगा है, 2 घंटा लगा। सुनिए, जो समय, सुनिए मेरी बात, समय आने में लगता है, और उस समय के दरमियान में जो जला है, यहाँ का जो स्थानीय, मधुबनी से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर है। कितने देर के बाद पहुँचे बताइए आप? मोटा मोटी समझ जाइए कि बड़ा गाड़ी है, आने में रोड जाम होती है, बहुत सारी समस्या है। 1.5-2 इतना पक्ष काहे ले रहे हैं? मैं पक्ष हम बताते हैं कि जब मेन रोड में ही दिक्कत हो जा सकता है। जैसे सुनिए ना मेरी बात, हमारे आगे गाड़ी थी, अब जैसे रेलवे क्रॉसिंग है, उसी जगह बता रहे हैं कि 1 घंटा के बाद हमको फोन गया है। तो यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है, उनको जानकारी नहीं था कि बगल में, उनके घर के बगल में आग लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ही सबको बुलाया है। बुलाया तो फिर अग्निशामक क्यों कर रहा है कि हमको 1.5 घंटा के बाद जो समय लगा है वो सुनिश्चित लगेगा ही सर। नहीं, उनको बताएं कि 1:45 में हम 1:25 में हमको जानकारी मिली है। क्या फोन में 1 घंटा लगता है पहुँच जाने में? जी नहीं, फोन में और आने में समय लगता है। आने में समय लगा, लेकिन बता रहे हैं कि 1:25 में हमको जानकारी मिली है, और 12:25 12 बजे यहाँ आग लगी है। तो इतना देर कौन छुपा के रखा है? सुनिए मेरी बात, जैसे आपको समय लगा है आने में कि नहीं लगा है, जब आपको आग लगी है तब आप पत्रकार, तो कौन 1 घंटा कौन छुपा के रखा है? यहाँ के 1 घंटा लोग समस्या का समाधान क्या है उसका भी भैया ज्यादा बता रहे हैं। कुछ और स्थानीय लोगों से जानकारी ले लेते हैं। क्या देखिए, पूरा भीगे हुए है इनका शरीर, और आग लगने के बाद जो है तो किस प्रकार से मेहनत किए होंगे वो आप समझ सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दाऊद आलम है। जब आग लगी थी तो उस समय आप लोग क्या किए हैं? सबसे पहले हम लोग बुताने का काम किए, बाल्टी ले लेके बुताए, जहाँ तक हम लोग से बुताने का काम हुआ वहाँ तक बुताए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद गाड़ी आई। गाड़ी को फोन कब किया आप लोग? गाड़ी को फोन किया था, स्थानीय लोग गाड़ी किए थे, हम लोग बुताने को खबर किए थे। गाड़ी खाड़ी नहीं है ना, कितना बार के फोन लगाया क्या गाड़ी खाड़ी नहीं है, तो फिर आया 1 घंटा बाद आया, कुछ काबू पाया गया है ना। वैसे पब्लिक उसमें भड़क गया हुआ था। पब्लिक का तो दायित्व है, वो तो निभावे करेगा। कहाँ से है आप लोग? तो आपने देखा कि ये जो दर्दनाक घटना जो है मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड के इस चौराहा पर, जहां लोग हमेशा आते जाते रहते हैं,
वहाँ इतनी भयंकर आग लगी है, ये आप समझ लीजिए। और इस आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, जो लोगों ने कहे हैं। कुछ लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि नूर जी के यहाँ वेल्डिंग का काम होता था, उससे आग लगा। ये अफवाह जो है फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नूर जी के यहाँ कोई भी गैस वेल्डिंग का काम नहीं होता था, क्योंकि हम वहाँ पे रोज गाड़ी का काम करवाने आते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदत्त कुमार सहनी हुआ। कहाँ घर है? बस बगल में कसियोना। अच्छा, ये बताइए कि आपको जानकारी हुई है यहाँ के संदर्भ में? यहाँ के संदर्भ में यही जानकारी हुई है कि बगल में बिस्कुट का फैक्ट्री है, वहाँ से चिंगारी निकला है और यहाँ पे जो है सो टंकी का जो है सो काम हो रहा था और डीजल में टंक में आग लगने से ऐसा हुआ है। अच्छा जी, बगल में फैक्ट्री बता रहे हैं और इस फैक्ट्री में जो है सो चिंगारी उठी है और बता रहे हैं कि यहाँ बगल में वेल्डिंग वाला काम से आग लगी है। तो ये दोनों बात विरोधाभास वाला है। अब आग बिस्कुट फैक्ट्री से लगी है या गैरेज से लगी है, ये विरोधाभास हो चुका है। और इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश है कि आग कहां से लगी है, इसकी जांच जो है सो स्थानीय प्रशासन को करने की है। मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड के महाराणा प्रताप चौक पर है, जहां भयंकर आग लगी है और आग लगने के कारण 5 से 6 दुकान जल के राख हो गई है।